खुशी में जय बोला कृष्ण का कंसासुर को मार कर मथुरा जी पर देवता रहे पुष्प बरसाए। सभी देवताओं ने मथुरा पर पुष्पों की वर्षा कर दी। उधर भोजराज कंस की दो पत्नी थी, रोने लगी। कन्हैया कहने लगे, मामी क्यों रो रही हो? तुम्हारे मामा बोल नहीं रहे, मर गए, उनसे दो बात करनी है। कहने लगे कि मामा पड़े तो हैं, बात कर लो। बोले ये बोल नहीं रहे। मामी आपने मामा का बोलने वाला देखा? काला था, गोरा था, कैसा था? बोले हमने तो ऐसे ही देखे, बोलने वाला नहीं देखा। तो ऐसे तो ये पढ़े हैं, बोल नहीं रहे। कहने लगे अब ये नहीं बोलेंगे। दाह संस्कार
कराया और मैया यशोदा देवकी और वासुदेव को जेल से निकाला, स्नान कराए गए और राजगद्दी पर फिर से नाना और कुशेन को बैठाया। और कुशेन कहते हैं मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, कल मैं नहीं बैठूंगा, कृष्ण तुम बैठ जाओ। कृष्ण कहने लगे मैं नहीं बैठूंगा। कृष्ण ने बहुत बहाने दिए, कहने लगे यदु का श्राप लगाए मैं नहीं बैठूंगा, क्यों? लेकिन कृष्ण क्यों नहीं बैठे कि लोग बुराई देते कि राज करने के माध्यम से मामा कंस का वध कर दिया, इसलिए कृष्ण राजगद्दी पर नहीं बैठे। अब नंद बाबा ग्वाल वापस होते हैं तो नंद बाबा कहते हैं ये पुत्र हमारा है। वासुदेव देवकी कहते हैं ये पुत्र हमारा है। तो यह फैसला नहीं होता। जेल में जो बूढ़ी दाई थी देवकी के पास, उसने नंद बाबा को समझाया कि ये पुत्र वासुदेव और देवकी का ही है। पैदा होते ही रात्रि के समय ये तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया था। नंद बाबा कहते हैं बेटा तो अब तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? कहने लगे चिंता मत करो। उधर भोजराज कंस की दोनों पत्नी और रथ पर सवार होते हैं, रथ हाँकते हुए मगध देश में पहुंच गए अपने पिताजी दुरासंध के पास। ये दुरासंध की पुत्री थी दोनों। सोच हो गया कि बेटी अपने आप रथ हाँकती हुई आई, क्या बात है? पूछने लगा तो कहने लगा नंद जसुदा नेरी जायो ऐसो जलैया। पति ने धनस यज्ञ रचायो तामे गोत्र समन भुलवायो। तामे गोत्र समन भुलवायो संग गो अपने आयो बनताऊ भैया है। करी गई पति से कोई बात उसको बारे में निकल गई। पति से कोई बात निकल गई, पति की माने कर गई सुरगा
कृष्ण कोई दियो ए जी हो राजू ससुर ओ कृष्ण को दियो नाम बाखो हम सुन लियो कृष्णा कन्हैया कृष्ण और बलराम आए, उन्होंने हमारे पति का वध कर दिया। जरासंध कहने लगा ऐसा कौन हो गया, ये था बलवान, मेरे दामाद के मुकाबले पर इस पृथ्वी का कोई नहीं था, उसका वध कर दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठोकर मारी तख्त में की सीधी तलवार, बैठो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण से जलने लगा। भगवान के भक्तों, जब भगवान कृष्ण पर चढ़ाई किया तो भगवान कृष्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, मथुरा में भगवान कृष्ण ने 17 बार पराजित कर दिया। एक समय जरासंध ने 18वीं बार ऋषियों को और ब्राह्मणों को पूछने लगा कि अब के युद्ध में किसकी विजय होगी। समय डर के मारे कह दी कि तुम्हारी विजय होगी। तो कहने लगा पहली लड़ाई तुम्हारी है। सोई भगवान सेना सजा करके भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि पहला युद्ध मेरे भक्तों से होगा तो मेरे भक्त मारे जाएंगे मेरे हाथों से। उसी समय भगवान कृष्ण रण छोड़ के भाग, यहाँ से कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। मानस की तो बात क्या है, भगवान रण को छोड़ के भाग गए। कालियामान ये जरासंध का मित्र था, ये कृष्ण के पीछे पड़ गया, कहीं पर छिपने नहीं देता। कृष्ण भागते जाते हैं, ये कहता है खड़ा हो जा, भाग ना रहा है। भगवान सोचते हैं कि मेरे हाथों से इसका काम तो है नहीं। भगवान कहते हैं तेरे शरीर में बदबू आ रही है, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के भक्तों, देवासुर संग्राम हुआ था, मानधाता का पुत्र मुचकंद ने विजय प्राप्त की, तो वो हार गए थे और गुफा में सो रहे थे। तो सभी भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया था। उन्होंने मांगा कि मुझे कच्ची नींद में कोई नहीं जगाए। कहने लगे ठीक है, और जो तुम्हें कच्ची नींद में जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण भागते भागते उसकी गुफा पर पहुंच गए। यहाँ मुचकंद सो रहे थे। उन्होंने अपने पीतम्बर को मुचकंद के ऊपर घेर दिया और अपना गुफा में भर गए। कालियामान पीछे पीछे भागता है कि कान्हा देख कहाँ छिपेगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। एकदम से देखा पीतम्बर पड़ा हुआ, हंसने लगा कि यहाँ गुफा पे आके सो गया, तुझे ये पता था नहीं था कि ये आएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तलवार मारने को था, जब तक कहने लगा सोते हुए को नहीं मारूंगा। ठोकर मार के जब जगाया, जैसे ही मुचकंद के नेत्र खुले, सोई कालियामान जल करके भस्म हो गए। जल कहने लगे ये क्या हुआ। जब तक गुफा में से भगवान कृष्ण निकले आए, दर्शन दिए। मुचकंद कहने लगे प्रभु
अब तो मेरा आवागमन छूट गया, आपके दर्शन हो गए, अब तो बैकुंठ धाम को जाते हैं। बोले नहीं, अभी तुम्हें पृथ्वी पर एक बार और आना पड़ेगा। क्यों? कि कलयुग के भक्तों को दर्शाओगे, नरसिंह